Hello students, we are studying reproduction chapter of biology, and in the reproduction part we have discussed some types of asexual reproduction, and बाइनरी फिशन जो है हम स्टडी कर रहे थे। वी वर स्टडिंग बाइनरी फिशन। हमने इसके बारे में पढ़ा क्योंकि जो फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इट इज़ फिशन। फर्स्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज फिशन जो है, फिशन के अंडर हम बाइनरी फिशन स्टडी करते हैं। बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है कि when a parent body splits into two parts and each part is capable to grow into a new complete individual, then that kind of reproduction is called binary fission. तो इस binary fission की फर्दर जो है टाइप्स थी irregular binary fission, longitudinal binary fission और थर्ड वाली टाइप थी ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन होता है इन दिस मोड ऑफ asexual reproduction, a parent's body splits into more than two parts, and the parts develop into new complete individuals identical to the parent, इसमें मैं आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये क्या है कि सपोज इसकी एग्जांपल मैं दे दूं कि प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम की जो स्काइजोगोनी होती है वो हमारे लिवर में जो है लिवर स्काइजोगोनी जो है आर्थ्रोसिटिक स्काइजोगोनी होती है। आरबीसीज के अंदर जो है वो मल्टीपल फिशन करता है। क्या करता है? मल्टीपल फिशन। प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पैरासाइट होता है, इससे मलेरिया होता है हमें, और जब मलेरियल पैरासाइट हमें ब्लड को इन्फेक्शन करता है उसके बाद वो लिवर में पहुंचता है वो पैरासाइट। वहाँ पे लिवर में लिवर के सेल्स को जो है इन्फेक्शन करने के बाद वो क्या करता है कि एक ही बार जो है बहुत सारे सेल जो है प्रोड्यूस करता है। तो हम ऐसी रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिशन। कि मल्टीपल फिशन का मतलब हो गया कि सपोज ये एक प्लाज्मोडियम है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, और जब इसके अंदर ये लिवर के अंदर क्या होंगे कि इनके अंदर देयर विल बी कंटिन्यूअस न्यूक्लियर डिविजन्स। तो बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है वो इसके अंदर बन जाते हैं। ठीक है। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इन दिस केस साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। ये जो है क्या है? न्यूक्लियस है और ये बहुत सारे जो है न्यूक्लियाई हैं, और जब ये फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होंगी तो ये एक ही साथ जो है ब्रस्ट हो जाता है, एंड ब्रस्ट होने के बाद सेवरल जो स्काइजॉन्ट्स बोलेंगे हम, ये निकलेंगे यहाँ से। ठीक है। इसको स्काइजोगोनी के बाद स्काइजॉन्ट्स बोलते हैं, या तो इसको डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियाई, हर एक न्यूक्लियाई का फिर से ये प्लाज्मोडियम बनेगा। ठीक है। तो ये इस तरह से ये जो है अडल्ट पैरासाइट
बनेगा इसका। सो इन नटशेल आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है एक ही साथ जो है पैदा होते हैं, एक ही साथ जो है डेवलप होते हैं, और ऐसी रिप्रोडक्शन को हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि ये अमीबा में भी हो सकती है मल्टीपल फिशन। अमीबा में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये ज़्यादातर मल्टीपल फिशन जो है कब होती है, व्हेन देयर आर अनफेवरेबल कंडीशंस इन द सराउंडिंग्स में फेवरेबल कंडीशंस ना हो, उस समय में अमीबा क्या करता है, एक हार्ड सिस्ट अपने बाहर से डेवलप करता है, और हार्ड सिस्ट डेवलप करने के बाद अंदर से अपने न्यूक्लियर डिवीजन जो है रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन होती है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन वापस आती हैं तो उस समय में वो जो है क्या करता है कि अपनी जो सिस्ट जो है वो ब्रोकन डाउन हो जाती है, और वहाँ से उसके साइटोप्लाज्म से बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है वो बाहर निकलते हैं, एंड द ईच न्यूक्लियाई आर कैपेबल टू ग्रो इनटू ए न्यू कंप्लीट इंडिविजुअल। और इसी तरह से ऐसी वाली रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे मल्टीपल फिशन। ठीक है, तो मल्टीपल फिशन की एग्जांपल जो है प्लाज्मोडियम भी है। ठीक है, PLASMODIUM, याद रखना इसका, ए मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट के बारे में इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। दिस इज अबाउट मल्टीपल फिशन। इसके बाद हमारे पास फिशन के बाद जो सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारे पास आती है बडिंग। सेकंड वन इज बडिंग। बडिंग, व्हाट इज बडिंग? हम लिखेंगे इट इज एन आउटग्रोथ or protuberance formed on or inside the body of parent on or inside the body of parent, which on detachment is capable to grow into new complete individual identical to the parent। ठीक है, इस तरह से हम बोलेंगे कि ये जो बडिंग होती है कि जो स्मॉल मास ऑफ सेल्स इज फॉर्म्ड ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट, और वो मास ऑफ सेल अगर उसकी बॉडी से डिटैच हो जाए तो वो मास ऑफ सेल जो है उसमें ये एबिलिटी होगी कि वो नया वैसा ही इंडिविजुअल बना सके। तो ऐसी वाली जो रिप्रोडक्शन होगी हम उसको बडिंग कहेंगे। इसमें जो है पहली जो है मैं बताऊंगा इंटरनल बडिंग भी आता है, इंटरनल बडिंग भी आती है, और इसमें एक्सटर्नल बडिंग भी आती है। इंटरनल बडिंग और एक्सटर्नल बडिंग भी आती है। इंटरनल बडिंग को गैम्यूल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, गैम्यूल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। और आपको मैं ये बताऊं कि इंटरनल बडिंग क्या है कि व्हेन ए बड इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी इट इज कॉल्ड इंटरनल बडिंग, एंड व्हेन ए बड इज फॉर्म्ड आउट या ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल बडिंग। तो इंटरनल बडिंग की एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे ये हमारे पास साइकान जैसे होते हैं। ठीक है, ये देखो ये पोर बेरर ऑर्गन्स होते हैं, इनके पोर्स को छोटे छोटे सुराख होते हैं, इनको हम ओस्टिया बोलते हैं। ठीक है, देयर आर स्मॉल पोर्स ऑन देयर बॉडी। ये क्या करते हैं कि अपने अंदर जो है एक ऐसा जो है सेल बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे गैम्यूल बोलेंगे, और इस तरह से जो गैम्यूल बनेगा उसमें जो है कैल्केरियस स्पिक्यूल्स होंगे, ये इस तरह से स्मॉल स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, इस तरह से स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होंगी। और इस गैम्यूल को जब कोई भी ऑर्गेनिज्म इस साइकान को खाएगा तो उसके डाइजेशन सिस्टम में भी जो है ये गैम्यूल डाइजेस्ट नहीं होगा,
इस गैम्यूल के अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि वो नया जो है वो बना सके, स्पॉन्ज बना सके। और जब ये गैम्यूल उस दूसरे जो प्रेडेटर के अंदर जाएगा तो वो उसके डाइजेशन से भी डाइजेस्ट नहीं होगा और उसके फीकल मैटर से दोबारा बाहर आके सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलने के बाद ये फिर से अपने पेरेंट के जैसा ग्रो हो सकता है। और ऐसी वाली रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे इंटरनल बडिंग या इसको हम बोलते हैं गैम्यूल। ठीक है। अब लेकिन दूसरा मैं बताऊंगा कि जैसे सपोज ये हाइड्रा है, सपोज दिस इज हाइड्रा। हाइड्रा जो है ये फ्रेश वाटर जो है ऑर्गेनिज्म है, सिलेंट्रेटा ग्रुप में आता है। इसके 5 टेंटिकल्स होते हैं और ये कभी क्या होता है कि इसमें स्मॉल प्रोटोब्रेंस जो है वो बनने शुरू हो गई। ठीक है। दिस इज कॉल्ड PROTUBERANC, स्मॉल प्रोटोब्रेंस ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। वो प्रोटोब्रेंस क्या होगी, दैट प्रोटोब्रेंस विल इवेंचुअली ग्रो एंड इस तरह से ये ग्रो होती जाएगी और ग्रो होने के बाद स्मॉल टेंटिकल्स इस पर बनने शुरू हो जाएंगे। फाइनली क्या होगा कि इस तरह से ये जैसे ही इसकी बॉडी से डिटैच होगा तो यहाँ पे नया जो है हाइड्रा, न्यू हम लिखे डॉटर हाइड्रा। ठीक है। ये पेरेंट हाइड्रा, पेरेंट इस तरह से नया इंडिविजुअल बन सकता है एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल, आपकी क्लास में तो इंटरनल बडिंग का कंसेप्ट ही नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। सो यू शुड फोकस ऑन एक्सटर्नल बडिंग ऑनली। आपने आपको सिंपल बडिंग का मतलब बताना है कि बडिंग का मतलब हो गया कि कुछ भी मास ऑफ सेल की या प्रोटोब्रेंस या अंदर या बाहर बने और वो प्रोटोब्रेंस जब बॉडी से डिटैच हो जाए और वहाँ से नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो सके, ऐसी वाले रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको मैं बताऊं कि बडिंग के बाद जो थर्ड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म जो है वो नए ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप हो सकते हैं। नाउ इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फ्रैगमेंटेशन। थर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जो है आपको फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है द प्रोसेस, हम लिखे व्हेन ए पेरेंट बॉडी splits into fragments। ठीक है। fragments and each fragment is capable to grow into new individual identical to the parent, then such kind of asexual reproduction is called fragmentation। ठीक है। एग्जाम्पल हम एल्गी में होता है, स्पायरोगिरा एल्गी होता है, फंजाई में होता है। ठीक है। फंजाई के मेंबर में भी ये रिप्रोडक्शन होता है। और फ्रैगमेंटेशन जो है आपको मैं ये बताऊं कि फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है कि एक जो पार्ट है वो दोबारा से जनरेट होके, जैसे सपोज मैं आपको बताऊंगा कि ये इस तरह से ये एक सेल है। ठीक है। ये इस तरह से ये स्पाइरोगिरा जो है एल्गी जो है होता है। अगर इसके क्या होंगे, 3 हिस्से हो गए। ठीक है। 3 पार्ट्स हो गए और 3 पार्ट्स फिर से ये क्या कर सकते हैं, ये इसी तरह से इनमें डिवीजन जाएंगी, फिर से ये इस तरह से फिलामेंट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी वाली रिप्रोडक्शन को
हम कहते हैं कि फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है हर पार्ट्स जो है उसका जो डिवाइड होके फिर से नए जो है बना सकता है, और ऐसी वाली रिप्रोडक्शन को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। ठीक, इसके बाद द नेक्स्ट वन इज रीजनरेशन। फोर्थ वन इज रीजनरेशन। रीजनरेशन हालांकि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट, repairment and restoration of lost body parts by the parent individual, by the parent asexually। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट, रिपेयरमेंट एंड रिस्टोरेशन, ठीक है, और हीलिंग का जो काम होता है वो भी इसी रिजनरेशन में आता है। तो रिजनरेशन जो है वो किस ऑर्गेनिज्म में होती है? अगर हम रिजनरेशन की बात करेंगे तो रिजनरेशन की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट हर इंडिविजुअल में होता है। ठीक है, हर एक स्पीशी है उसको रिजनरेशन प्रॉपर्टी है। रिजनरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे सपोज देखिए हमारी बॉडी में कहीं अगर हमें इंजरी हो जाता है तो हमारे बॉडी का इंजरी हील हो जाता है थ्रू द प्रोसेस रिजनरेशन। इसी तरह से अगर हमारे लीवर का ऑपरेशन होता है तो लीवर के ऑपरेशन होने के बाद वो लीवर क्या करता है कि वो दोबारा उसके उतना ही साइज हो जाता है, क्योंकि वो लीवर हमारा रिजनरेट करता है। इस तरह से हमारी एक किडनी अगर हम निकाल देंगे तो दूसरी किडनी में नेफ्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो उतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो रिजनरेट कर देती है। ठीक है, इसके बाद मैं देखूंगा वॉल लिजर्ड होती है, जब कभी हमारी दीवारों के साथ चढ़ती होती है खिड़की के बीच में आके उसकी दुम कट जाती है। ठीक है, लेकिन आस्ता आस्ता कुछ दिन देखोगे उसकी दुम जो है टेल फिर से जो है रिस्टोर हो जाती है, वो बन जाती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे घर में हाउस फ्लाई है, इस हाउस फ्लाई का अगर एक पंख अगर पकड़ के आप तोड़ दो कुछ दिन के बाद वो अपना विंग जो है वो फिर से रिस्टोर कर देती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो रिजनरेशन की वजह से होता है। तो रिजनरेशन जो है एक बहुत ज़्यादा जो है ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि जैसे प्लनेरिया की बात करते हैं, हम प्लनेरिया की बात करेंगे तो ये एक ऑर्गेनिज्म है। अगर इसको 3 पार्ट्स में अगर हम काट कर दें, ठीक है, इस तरह से ये पार्ट बन गया, ये पार्ट बन गया और ये पार्ट बन गया। ठीक है, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। हर एक पार्ट का प्लनेरिया जो है बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से दिस इज आल्सो कॉल्ड रिजनरेशन। तो रिजनरेशन की वजह से जो है इस तरह से नए इंडिविजुअल भी बन सकते हैं, और रिजनरेशन बहुत ज़रूरी है। रिजनरेशन की वजह से हम जो सर्वाइव कर पाते हैं। अगर रिजनरेशन नहीं होती, अगर एक हाउस फ्लाई में रिजनरेट करके उसके विंग्स नहीं बनते तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती। इसी तरह से वॉल लिजर्ड को वॉल पे चढ़ने के लिए एक टेल चाहिए, उसको बैलेंस बनाने के लिए। अगर उसको टेल नहीं होगी तो वो वॉल पे चढ़ के अपना शिकार नहीं कर सकेगी, अपने इंसेक्ट स्पाइडर्स को पकड़ नहीं सकेगी। तो इसीलिए ये रिजनरेशन जो है इट इज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में इसकी जो है ज़्यादा होती है, और बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म में इसकी इंटेंसिटी जो है रिजनरेशन प्रॉपर्टी कम होती है। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि जैसे रिजनरेशन आप स्टार फिश की बात करेंगे, स्टार फिश जो है इस तरह से स्टार फिश की बात करूंगा मैं। स्टार फिश में यहाँ पे माउथ होता है, एक ओरल सरफेस होता है, एक एबोरल सरफेस होता है। अगर इस स्टार फिश की ये 4 बाजू भी कट जाए लेकिन एक बाजू रह जाए, इस तरह से एक आर्म रह गई और यहाँ पे माउथ पार्ट्स रह गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेगी? द स्टारफिश विल रीजनरेट इट्स ऑल द 5 आर्म्स
ये रीजनरेट करके फिर से बना देगी। तो हम बोलते हैं कि इट इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू द रीजनरेशन प्रॉपर्टी इन स्टार फिश। ठीक है, तो ये जो है कंसेप्ट था रीजनरेशन का, जो मैंने आपको बताया कि रीजनरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का लास्ट बॉडी पार्ट जो है फिर से रिपेयर हो जाए, फिर से वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए और उसकी वजह से वो इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइवेबल उसका पॉसिबल हो। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। एंड लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Vegetative propagation is found in plants and it is also a kind of asexual reproduction. इसकी जो है कुछ टाइप्स है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा है, इसका जो कुछ नुकसान भी होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। ज़्यादातर हम फ्रूट प्लांट्स में ये इसको अप्लाई करते हैं। इसके टाइप्स है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, जो है वो सारा जो है थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो last type of asexual reproduction is vegetative propagation that we will study tomorrow. Thank you for today.